हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बजट की। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये नया टॉपिक है बजट, जो हम आम जिंदगी में सुनते रहते हैं और अब बहुत जल्द बजट भी पेश होने वाला है। यानी फरवरी की जो फर्स्ट डेट है उस पर आपका बजट पेश हो जाता है, तो उसके बारे में आगे चीज़ें आती रहेंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। वैसे तो मतलब अगर परिवार की बात करते हैं तो हर परिवार में बजट की बात होती है, तो हम बजट की ही बात करेंगे आज के लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें अगर समझ नहीं आती है तो मैं उस हिसाब से टॉपिक भी ला सकता हूँ और ये चीज़ें हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे और लेक्चर आपके उस हिसाब से आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज बजट को। बजट की बाकी चीज़ें जो हम फ्लो चार्ट में देखेंगे उसको भी समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। पहले हम समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। बजट शब्द की अगर बात करें तो बजट एक क्या है, फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द। और ये है, इसका मतलब होता है बटुआ या चमड़े का थैला। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के मंत्री थे, फ्रेंच मंत्री थे उस टाइम पे रहे होंगे, तो वो क्या करा कि जो आय व्यय का ब्यौरा होता है, जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उसके जो कागज़ थे वो चमड़े के थैले में ले गए। तो वहाँ के लोगों ने भी और वहाँ के मीडिया ने भी कहा ये देखो बजट, बजट का मतलब चमड़े का थैला। यानी जो कागज़ उसमें रखे हुए थे उसी के लिए फिर बजट शब्द का यूज होने लगा और यही शब्द पूरे विश्व में फैल गया और आज इसी को बजट कहा जाता है। यानी आय व्यय के ब्यौरे को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। आय और व्यय के जो ब्यौरा होता है एक साल का, उसे बजट कहा जाता है। भारत में भी अगर बात करें तो आय व्यय एक वित्तीय वर्ष में जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उसे ही यूनियन बजट या बजट कहा जाता है। अब वित्तीय वर्ष आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, ये है आपका 1 अप्रैल से, क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये आपका भारत में क्या है, ये है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तभी तो आपको मार्च फाइनल कहा जाता है, यानी वो लास्ट महीना होता है साल का या वित्तीय वर्ष का। ये चीज़ें हो गई। भारत में अगर बजट की बात करें तो संविधान के 112वें अनुच्छेद में है। कौन से में है, 112 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 112 में, ठीक, आर्टिकल 112 में बजट का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया आपका बजट से संबंधित इतिहास भी हो गया और बजट के बारे में आपको पता भी चल गया कि बजट क्या होता है। हमारी आय और व्यय का ब्यौरा जिसमें होगा वो आपका बजट कहलाता है। हम परिवार के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो परिवार में भी तो ऐसे ही होता है, मतलब जितनी भी हमारी कमाई होती है उस हिसाब से हम बजट तय करते हैं। यानी आय जितनी होती है उसी हिसाब से हम व्यय को तय करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी बजट। तो बजट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगी, दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो बजट प्राप्तियाँ होंगी जहाँ से पैसा आएगा, और एक होगा बजट व्यय जहाँ पैसा लगेगा। तो बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय देखेंगे। देखो बजट प्राप्तियों में आएगा जितने भी पैसा हमारे पास कलेक्ट होगा वो बजट प्राप्तियों में आएगा, और जितना भी हमारा व्यय होगा वो बजट व्यय में आएगा। बजट प्राप्तियों में चलते हैं। सबसे पहले पहले हम पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्च करने की बात बाद में करेंगे। चलो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो बजट प्राप्तियां अगर हम इकट्ठा करते हैं, यानी पैसा अगर हम इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा, इसमें है राजस्व प्राप्तियां और आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां का मतलब है जो राजस्व से पैसा इकट्ठा होता है वो राजस्व प्राप्तियां हैं। जो पूंजीगत चीज़ों से प्राप्त होता है या पूंजियाँ प्राप्त होती हैं वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। अब राजस्व प्राप्तियाँ कैसे कैसे प्राप्त होती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आता है। तो राजस्व प्राप्तियों में क्या है, कर प्राप्तियाँ और आपका गैर कर प्राप्तियाँ। अब राजस्व प्राप्तियाँ आपको पता चल गया। राजस्व प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ होती है जिसके बदले अब देना नहीं होगा या ये काम हो चुका है। अब देखो कर प्राप्तियाँ, कर का आपको पता है ऐसा भुगतान जिसके बदले अब कुछ भी नहीं देना है सरकार को। सरकार ने आपसे कर तो ले लिया, अब इसके बदले वो कुछ नहीं देगा आपको, तो वो आपकी किस में आती है, कर प्राप्तियों। कर प्राप्तियों में जितने भी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, यानी प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका जैसे इनकम टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, संपत्ति कर जो है, सारे जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं वो सब आपके आते हैं कर प्राप्तियों में। तो कर प्राप्तियां आपकी हो गई।
गैर कर प्राप्तियों में आपकी आती है फीस आती है, लाइसेंस बनाने का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो जितने भी रजिस्ट्रेशन या फीस से संबंधित जितनी भी सरकार को आय प्राप्त होती है वो गैर कर प्राप्तियों में होती है। यानी इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो ये पैसे हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो चाहे कर प्राप्तियां हुई हो या फिर गैर कर प्राप्तियां हुई हों, तो इसके बदले काम हो चुका है और ये पैसे सरकार के अब बन चुके हैं और ये सरकार अब कहाँ पे खर्च करेगी वो बात की बात है। तो ये सरकार ने यहाँ से पैसा कैसे कैसे इकट्ठा किया, कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियाँ। कर प्राप्तियाँ आपको पता चल गया कि कर प्राप्तियाँ कहाँ से बनी हैं, जहाँ से जो टैक्सेस हैं, जितने भी टैक्सेस हैं वहाँ से जो प्राप्त हुआ है सरकार को, वहाँ से कर प्राप्तियाँ बनी हैं। और गैर कर प्राप्तियों में आपकी आती हैं जितनी भी फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन या सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाते हो आप, उसमें जो फीस लगती है वो गैर कर प्राप्तियों में आती है। तो ये चीज़ें हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे पहला देख लो उधार। जितना भी सरकार उधार लेती है, अब पैसा तो सरकार के पास आ ही रहा है ना, अब वो भले ही उधार ले रहा है पर पैसा तो डायरेक्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें आ गई आपकी, प्राप्त तो होगा ही ना, मतलब एक कोष में तो जमा हो गई। ठीक, तो ये उधार आपका हो गया। अब ऋणों की प्राप्तियां, ऋणों की प्राप्तियां का मतलब है जो सरकार ने पहले उधार दिया है वहां से पैसा इकट्ठा करता है, वो भी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। जितने भी ऋण सरकार ने दिए थे वो सब प्राप्त करके, मतलब इकट्ठा करके क्या हो जाता है, पूंजीगत प्राप्तियों में आती है, यानी ऋणों की प्राप्तियां करते हैं। विनिवेश का मतलब है जितने भी सरकार का शेयर लगा रहता है किसी भी कंपनी में, उसमें से कुछ शेयर वो बेच देते हैं। जो शेयर बेच देते हैं उससे क्या होता है, कुछ पैसा बनता है। ठीक, या क्या करते हैं, सरकारी उपक्रम है, ठीक, उसमें क्या करेंगे, तो कुछ हिस्सा वो किसी को बेच देंगे, यानी विनिवेश करेंगे, कोई पैसा लगाएगा, उतना हिस्सा वो अपना निकाल लेंगे और वो भी पैसा कहाँ जाता है, पूंजीगत प्राप्तियों में। तो इस तरह से क्या हो गया, बजट प्राप्तियां हो गई, यानी आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, बजट। अब क्या करना है, जो पैसा बना है उसको खर्च कैसे करेंगे, ये आपका आता है बजट व्यय में। तो बजट व्यय भी हमारे पास कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। यहाँ पे था राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, वैसे ही राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत और राजस्व में जो अंतर है, अब देखो, राजस्व का मतलब होता है, राजस्व का मतलब यहाँ पर खर्च, यहाँ पे पैसा जो इकट्ठा हुआ है इसके बदले कोई काम नहीं करना हो, मतलब इसके ये पैसे वापस नहीं देने, इसके बदले जो काम होगा वो होगा। ठीक, वैसे ही जो ये खर्च होगा राजस्व व्यय, वो सीधे खर्च हो जाएगा, इसके बदले कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बनेगी, यानी परिसंपत्तियां नहीं बनेगी। पर पूंजी का ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो, अगर किसी से उधार लिया है तो वापस करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे कुछ चीजें बनेंगी तो वो आगे के लिए काम आएंगी। अब देखो, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब देखो, इसमें एक से एक जैसे पॉइंट है, एक जैसे पॉइंट्स हैं। इसी के लिए क्या है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि राजस्व व्यय का मतलब है डायरेक्ट खर्चा और पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसी चीज़ों पे खर्च होगा जो आगे भी सरकार के लिए पैसा बनाएगी या आगे भी खर्चा होगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी पूंजीगत व्यय में। अब देखो, इसमें क्या है, योजनागत व्यय, यानी योजनागत राजस्व व्यय। जितनी भी सरकार योजनाएं बनाती है, वो कैसी भी योजनाएं हो, किसी भी संबंधित से, देखो भारत क्या है, योजनाओं से संबंधित देश है। यहाँ पे क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं पहले बनती थी, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। अब भले ही नीति आयोग आ गया है, वो भी योजनाएं बनाता है, और जितनी भी योजनाएं बनाता है, जिस भी संबंधित योजनाएं बनाता है, उस पर जो खर्च किया जाता है वो आपका क्या आता है, योजनागत व्यय। वैसे ही कुछ चीज़ों पे पूंजीगत व्यय लगता है, यानी पूंजी से संबंधित जो योजनाएं बनी रहती है, जो आपको आगे भी पैसा बना करके देगी। ठीक, वैसी चीज़ों पे खर्च क्या आ जाएगा, योजनागत पूंजीगत व्यय। ये आ गया आपका गैर योजना व्यय। अब देखो, गैर योजनागत व्यय की बात करते हैं। गैर योजनागत व्यय कैसे बनेगा, देखो, योजना बनाई थी, जिस साल हमने योजना बनाई उस पर क्या करा, योजनागत व्यय किया, उस खर्च। ठीक, उस साल तो ये वाला खर्च हुआ, पर वो योजना जैसे अगले साल जाएगी तब अब योजना तो अगले साल अलग चीज़ के लिए बनेगी, पर जो खर्च बना था, जैसे माना डिजिटल भारत था, डिजिटल इंडिया जो था आपका, या फसल बीमा योजनाएं हैं, कितनी भी योजनाएं सरकार चलाती हैं, उस पर उस साल तो बजट से खर्च आता है, यानी योजनागत व्यय आता है। पर उसके बाद जो खर्च आएगा, मतलब अगले साल उसके बाद जो खर्च आएगा, वो गैर योजनागत
खर्च में आएगा, यानी उसके लिए पैसा तो जाता ही है, हर साल पैसा जाता है, पर योजना से वो बाहर चला गया यानी गैर योजना में आ गया। वैसे ही पूंजीगत व्यय होता है, यानी जो योजना के तहत पूंजी वाली चीज़ों पर व्यय करा था तो वो तो योजना में आ गया, पर जब योजना खत्म हो गई उसके बाद जो उस पर खर्च आएगा वो क्या है, गैर योजना में आता है। विकासात्मक की बात करते हैं। विकास पर जो राजस्व व्यय होता है, विकास के कार्यों पे जितना भी राजस्व विकास के कार्यों पे खर्च होता है, विकासात्मक जितनी भी विकास से संबंधित है। अब विकास से संबंधित क्या क्या है चीज़ें, आपकी शिक्षा पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे खर्च होता है, आपका कॉलेज बनते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन पर जो खर्चा आता है, या जितनी भी सुविधाएं आपको कृषि से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं बनती हैं या जो विकासात्मक कार्य बनते हैं, वो खर्च आपका किस में आता है, विकासात्मक में आता है। अब क्या है, विकास वाला जो कार्य है वो तो इस साल का है ना। अब देखो गैर विकास, जो विकास के अलावा खर्च आता है, विकास के अलावा और कैसे खर्च आता है, जैसे पुलिस प्रशासन है, उससे पैसा बनता तोड़ना है, वहाँ पे तो पैसा लगता है ना, तो वो गैर विकास से संबंधित है। पर जरूरी तो है ना, सेना हो गया, पुलिस हो गया, सारी चीज़ों पे क्या है, वो गैर विकास वाला खर्च आता है, यानी उस पर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर सुविधाएं, तब तो फिर कोई सा भी खर्चा करना वेस्ट है। यानी यहाँ पे जो खर्चा किया जाता है गैर विकास से संबंधित। विकास में मैंने बात क्या करा कि यहाँ पे क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य या एग्रीकल्चर, जितने भी हमारे विकास से संबंधित जो पिलर्स हैं उस पर खर्च किया जाता है। और गैर विकास में आपकी क्या है, सुरक्षा से संबंधित जितने भी आपके पिलर्स हैं, सेना है आपकी, पुलिस है आपकी, जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी गैर विकास में आती हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो विकासात्मक कार्य, तो अगर विकास के कार्यों की बात करें तो ऐसा कार्य किया जाएगा यहाँ पर, जैसे कॉलेज बनाए जाते हैं तो वहाँ से भी, अगर सरकारी कॉलेज है वहाँ से भी तो पैसा बनता है। पैसा अगर बनेगा तो वो क्या है, पूंजीगत व्यय है, यानी वो आगे के लिए जो व्यय हो रहा है। यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें हैं वो सीधा खर्चा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे योजनागत था या गैर योजनागत था, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गैर योजना में वो आ जाती हैं, क्योंकि बाढ़ आ गई, एकदम से बाढ़ आ गई, उसके लिए कोई योजना नहीं थी, तो वहाँ पर जो खर्च होगा वो राजस्व व्यय का ही हिस्सा है और आपका क्या है, गैर योजना में चला जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई योजना नहीं बना रखी थी, उसके लिए जो खर्च आएगा वो यहाँ से खर्च होता है। ये चीज़ें होगी। गैर विकास भी आपका सेम है, जो विकास के अलावा जो हमारे काम होंगे वो आपका गैर विकास में आती हैं। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें हो गई। तो बजट के लिए आप सिंपल सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जब भी आपको बजट लिखने के लिए आता है कि बजट से आप क्या समझते हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक। बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ये आपका 112 में है, ठीक। बजट शब्द का अर्थ भी मैंने आपको बताया। बजट में दो चीज़ें शामिल हैं, आपकी क्या है, बजट प्राप्तियाँ, और आपकी क्या है, बजट व्यय। अब प्राप्तियों में भी दो चीज़ें हैं। वैसे कहीं कहीं पे आपको ये चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं कि क्या होगा कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व में आएगी जो चीज़ें हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय ऐसे भी लिखा होता है। और पूंजीगत में आती है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पर यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने डिफरेंट तरीके से या अलग तरीके से बनाया है कि प्राप्तियों को हमने एक साइड रखा है और व्यय को हमने एक साइड रखा है। यानी जो हमें प्राप्त होगा, सरकार को प्राप्त होता है, उसको हमने एक साइड रखा है, यानी यहाँ से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। इस तरह से बजट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बजट समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से प्रोवाइड करवा सकें, या जो नहीं आ रहा है स्किप करके आप फिर से दोबारा देख सकते हैं कि क्या कहा गया है। शब्दों को आप जरूर सुनें कि क्या बोला जा रहा है, और चीज़ों को जो फ्लो चार्ट है आप एग्जाम में ऐसे ही बना सकते हैं। आपको सिंपल सा लिखना है प्राप्तियां, और आपको व्यय लिखना है और किस प्रकार से व्यय होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आपकी समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर में जो आपके आएंगे बजट के प्रकार, बजट कितने टाइप का होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।